राधे राधे दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। हैप्पी करवा चौथ मेरी तरफ से आप सबको। दोपहर के 3 बज रहे थे और मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था व्रत का। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ दही बल्ले। तो यहाँ पे दही बल्ले मेरे बन गए हैं। पूरा दिन मैं व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी व्लॉग शूट करने का। तो इस टाइम मैं 3 बजे से मैंने स्टार्ट किया था अपना व्लॉगिंग करना। तो यहाँ पे मेरे दही बल्ले तो बन गए हैं। अब दही में डालने के तब तक सेट हो जाएंगे। अब मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ दाल के वड़े। हमारे यहाँ स्पेशली बनते हैं करवा चौथ के दिन। वही मैं यहाँ पे बना रही थी। और दाल की कढ़ी बनेगी हमारे यहाँ, जो खास होती है आज के दिन बनना। कढ़ी तो बहुत लोगों के यहाँ बनती है, पर दाल की कढ़ी हर जगह नहीं बनती है। हमारे यहाँ स्पेशली दाल ही की कढ़ी बनती है। तो वही मैं बनाऊंगी यहाँ पे। तो पहले यहाँ पे मैं वड़े बना रही थी। इस बार मैंने बिंदी बिंदी वाली मेहंदी लगाई है, मैंने और मम्मी ने, क्योंकि बाबू परेशान करता है इसलिए। तो बिंदी बिंदी जल्दी सूख भी जाती है और जल्दी भी लग जाती है। तो इसलिए हमने इस बार ये वाली मेहंदी लगाई थी। कलर भी अच्छा आता है। ये भी मेहंदी कभी लगानी चाहिए। पहले तो ज्यादातर लोग ऐसी मेहंदी लगाते थे, मैंने तो काफी टाइम बाद लगाई है। और रात में 1 बजे मैंने लगाई थी जब बाबू सो गया था, क्योंकि नहीं तो फिर वो बाद में परेशान करता। तो इसलिए जब वो सो गया था 1 बजे तब मैंने ये मेहंदी लगाई थी। तो शगुन तो हो ही गया। अब यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं कथा करने, 4 बज गया था। निर्जला व्रत रखकर मनाया जाता है। आइए हम सब मिलकर सुनते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। एक बार की बात है, एक साहूकार थे। उनके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि बार हमने कथा फोन से सुनी थी करवा चौथ की। वैसे तो कोई भी कथा हो हमें सुननी चाहिए, पढ़नी खुद से नहीं चाहिए, सुनी जाती है कथा। तो कोई था नहीं, ना भैया थे ना ये थे, ना छोटी वाली बहन थी। ये भी गए हुए हैं घर, और छोटी वाली बहन गई है बड़ी दीदी के घर। उन्होंने बुलाया था तो कोई रह नहीं था नहीं, तो फिर इसलिए हम लोगों ने फिर फोन में लगा के आराम से सुन ली कि कथा सुननी है हमें। तो यहाँ पे हमारी कथा अच्छे से हो गई थी। भोग भी लगा दिया हमने माता रानी को। तो यहाँ पे हमारी पूजा 4 बजे हमने कर ली थी। अब यहाँ पे हम लोग जल चढ़ा रहे थे। जल भी हमने नीचे ही चढ़ा दिया था, क्योंकि बाबू को अकेला नहीं छोड़ सकते थे, तो इसलिए नीचे ही चढ़ा दिया था हमने जल पौधों में। अब मैं आ गई थी वापस किचन में दही बल्ले तैयार करने। और कढ़ी मैंने छौंक दी है, पक रही है, वो धीरे धीरे पकेगी, उसको टाइम लगेगा। तब तक मैं दही बल्ले बना देती हूँ, क्योंकि उसकी पकौड़ियाँ सेट हो गई हैं अच्छे से दही बल्ले की। साथ साथ काम निपटाना ज्यादा ठीक है, क्योंकि बीच बीच में बाबू बहुत परेशान कर रहा है, रो रहा है, क्योंकि आज हम लोग ज्यादा ले नहीं पा रहे हैं उसको, तो वो परेशान कर रहा है। तो ये मैंने अच्छे से सेट कर दिया दही में। जब तक खाएंगे तब तक की और अच्छे से सेट हो जाएगा ये। तो बहुत सारे काम है, टाइम कम है हमारे पास, तो जितना हमने थोड़ा बहुत ही बनाया इस बार, हमने ज्यादा कुछ नहीं बनाया। जो मेन मेन होता है वही बनाया है। इस बाबू की वजह से मैं व्लॉग भी नहीं शूट कर पाती, क्योंकि बीच में बहुत परेशान, अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो परेशान करता है, अकेले मैनेज नहीं कर पाती मैं थोड़ा सा उसे काम के साथ, तो इसलिए व्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ जल्दी। तो अभी तो फिलहाल वो पापा के पास था, तो मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया जैसे मेरे से हो पाया। तो यहाँ पे कढ़ी मेरी पक रही है, अभी थोड़ी सी रह गई है कसर उसमें, और तब तक मैं बना लेती हूँ पूड़ियाँ। थोड़ा सही खाना बनेगा इस बार, क्योंकि ज़्यादा है नहीं, कोई है नहीं, 3-4 लोग ही हैं हम लोग, तो थोड़ा बहुत ही खाएंगे। वैसे भी व्रत में भूख ज़्यादा नहीं लगती, प्यास लगती है। तो यहाँ पे सारी पूड़ियाँ मैं बना के रख लेती हूँ, फिर एक साथ ही फ्राई कर लूँगी सारी। खाने की सारी तैयारी मम्मी ने करी थी, एक एक चीज़ मम्मी ने तैयार करके रखी थी कि बनाने में जिसमें टाइम नहीं लगे। तो यहाँ पे मैंने बनाया और मम्मी ने सारी तैयारी करी। फिर उसके बाद मम्मी पूजा की तैयारी कर रही थी, तो मैं यहाँ पे खाना बना रही थी। इसी वजह से हमारा खाना जल्दी तैयार हो गया है, तो बहुत टाइम लग जाता। और मम्मी की हमेशा की आदत है, वो
बहुत सारा काम पहले ही निपटा देती हैं। तो यहाँ पे मम्मी ने निपटा दिया था बहुत सारा काम, बस थोड़ा बहुत ही था। आटा तक मम्मी ने लगा के रखा हुआ था पहले से ही। सारे मसाले धनिया काट के रखी हुई थी कि कुछ भी नहीं करना पड़े, सिर्फ बनाना हो। तो मुझे बहुत आसानी हो गई बनाने में। फिर मम्मी भाग दौड़ में लगी थी, भाग दौड़ के सारे काम मम्मी ने करे थे। यहाँ पे खाना सारा बन गया था, हमने किचन भी साफ कर लिया था। अब हम लोग यहाँ पे कलर लगा रहे थे आलता। तो मेरे पैरों में मम्मी ने लगाया था, पर कहीं कहीं मुझे खाली लग रहा था तो वो मैं लगा रही थी। फिर हमने इस बार मेहंदी भी लगाई थी पैरों में। मम्मी का मन था कि पैरों में मेहंदी लगा लेना इस बार, तो मेरे पैरों में जबरदस्ती मम्मी ने लगा दी थी। फिर मैंने मम्मी के पैरों में लगा दी थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था इस बार। अब हम लोग आ गए थे छत पे रंगोली बनाने, अंधेरा हो गया था कामों में। फिर भी कोई बात नहीं, हम लोगों ने लाइट से काम चला लिया था। हमारे यहाँ पूजा ही इस रंगोली के अंदर होती है, तो जरूरी होता है बनाना। यहाँ पे एक मम्मी बना रही थी, एक मैं बना रही थी। दोनों हम लोग अपनी अपनी बना रहे थे, जिससे जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए मेरी रंगोली बन गई, मैंने बना ली जैसे तैसे बनी। और यहाँ पे मम्मी की भी बन गई है। अब हम लोग आ गए थे नीचे रेडी होने। तो यहाँ पे मम्मी तो तैयार हो गई। मम्मी तो वैसे भी कुछ नहीं करती, सिंपल सी रहती है, बस उन्हें कपड़े और चूड़ी पहनना होता है। करवा चौथ वाले दिन भी ज्यादा वो कुछ नहीं करती हैं, वैसे भी वो सिंपल रहती हैं। और तीज त्योहारों पे भी वो वैसे ही रहती हैं, हल्का फुल्का ही करती हैं। तो मम्मी तो यहाँ पे रेडी हो गई थी, साथ साथ मैं भी हो रही थी। मैं बाद में इसलिए हुई क्योंकि बाबू बहुत रो रहा था, तो उसको लेके बैठी हुई थी। इस बार मैं भी सिंपल सी रेडी होंगी, ज्यादा कुछ नहीं करूंगी, बाबू को लेने में दिक्कत होगी, तो हल्का फुल्का ही करूंगी। इस बार मैंने शॉपिंग भी नहीं करी करवा चौथ की कोई भी। अब हम लोग आ गए थे पूजा करने ऊपर। हमारी छत से चांद नहीं दिखता है क्योंकि काफी ऊंची बिल्डिंगें बनी हुई हैं, तो छिप जाता है हमारे घर से। तो हम लोग पूजा कर लेंगे और फिर बाद में हम रोड पे जाएंगे चांद को देखने और जल चढ़ाने। तो यहाँ पे मैं और मम्मी पूजा कर रहे हैं, कर लेते हैं पहले पूजा। सनम शर्मा के कहीं चला जाए ना, नाना चंदा तू नहीं आना वरना सनम चला जाएगा। आंचल में तू छुप जाने दे, जुल्फों में तू खो जाने दे। यहाँ पे हमारी पूजा अच्छे से हो गई। अब हम लोग जा रहे हैं चांद देवता को देखने, जल चढ़ाने। तो ये देखिए चांद यहाँ पे निकले हुए हैं। हर बार हम लोग यहीं देखने आते हैं चांद, क्योंकि वहाँ से दिखता नहीं और यहीं से हर बार दिखता है। तो मैंने जल चढ़ा दिया था, मम्मी चढ़ा रही थी जल। तो चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। अगर मेरा आज का ये करवा चौथ का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।